की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में अब नहाएंगे, हर गली अब एसएसए एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरह मैंने आप मौसम लोग पीडुम सुलंका दलों के एसडीवाई के टीम सिलुक दोलुंग यामे के बाद देखो मौसम लो आदम सुलंका दलों के यामे की तरह योये मकिन बोए अबू की तरह डस्टबिन बनाई है एलवीओ आने की तरह को मैंने पीडुम सुलंका मौसम लो। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम आप सबको ले जाने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट गांव जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि सिलुक के नाम से जाना जाता है। बस वही नहीं, मैं बता दूं सिंस 2019 ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें क्लीनेस्ट गाँव से सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही मैं बता दूँ कि हमें खबर मिली है कि अभी जितने भी सिलुक के आसपास के गाँव के लोग हैं वो भी अपनी आम जिंदगी में साफ़ सफाई को मेंटेन करना चालू कर दिया गया है। तो अभी हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सबको हम सीधे सिलुक गांव ले जाते हैं। वहाँ पे जो गांव बुरा है, यहाँ के गांव कह सकते हैं गांव के लोगों से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिन्होंने इनिशिएट किया है सिलुक गांव में साफ़ सफाई को लेकर, उनसे भी मिलेंगे और बातें करेंगे। चलिए। पासीघाट से लगभग 37 किलोमीटर दूर जब हम सिलुक गांव पहुंचे तो हमने देखा कि गांव काफी साफ है। हर जगह कूड़ादान लगाया गया है और खूबसूरत फूलों के पौधे गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। यही नहीं, गांव में हमने देखा कि एक भी पशु जैसे कि गाय, भेड़ या बकरी खुले में नहीं घूम रही है। यहाँ तक कि गांव के रास्ते पर कहीं भी गोबर या किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके सिलुक विलेज, और आप सब ने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ के गांव के लोग साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं। और मैं बता दूं कि जहां अभी हम खड़े हैं वो स्वच्छ सिलुक अभियान के ऑफिस कम कह सकते हैं कि जो चेयरमैन है उनका रेसिडेंट भी है। तो चलिए सीधे अंदर जाकर जो अभियान है सिलुक स्वच्छ सिलुक अभियान, उसके बारे में जानते हैं और उनसे बातें करते हैं। चलिए। जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे जो डस्टबिन लगाया गया है वो भी देख सकते हैं हैंडमेड है, लोकल है। और यहाँ पे जो लिखा गया है अ टाइडी हाउस इज़ अ टाइडी माइंड, तो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो मिलते हैं, चलिए। हेलो सर। हेलो सर, आप चेयरमैन हैं चेयरमैन ना? हैं। हाँ। तो अभी हमारे साथ स्वच्छ सिलुक अभियान के मेंबर्स हैं। पहले तो उनसे हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, उनके बारे जानते हैं, उसके बाद हम जो अभियान उनके तरफ से इनिशिएटिव किया गया है उसके बारे जानते हैं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम आप पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करेंगे, तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए इनका। मेरा नाम नोंग बोरांग है, स्वच्छ सिलुक अभियान का चेयरमैन है। और ये हमारा प्रेसिडेंट जोजोंग बोरांग, और ये हमारा एजीएस ओकेन रतन है जी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आप सब के द्वारा से ना, जो एसएसए भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप बताना चाहेंगे कि कब आपको लगा कि सिलुक विलेज में स्वच्छता को मतलब कुछ अभियान स्वच्छता से रिलेटेड शुरू करना चाहिए, और वो सबको बारे में थोड़ा बता दीजिए। हम लोग 15 अक्टूबर 2019 को फॉर्मेशन किया है स्वच्छ सिलुक अभियान, क्योंकि हम लोग गंदगी से परेशान था। लोग भी हम लोग को बोलता था बहुत गंदा है, और बीमार भी बहुत ज़्यादा होता था। ये सब से परेशान होकर हम लोगों ने शुरू किया जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहले सिलुक विलेज जैसे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो अभी हमें पता चला है कि सिंस 2019 ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का क्लीनेस्ट विलेजेस से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सबको अवार्ड्स से सम्मानित किया जाए, तो ये बात कितना हद तक सही है? ऐसे तो हम ये नहीं है कि हमको कुछ अवार्ड मिलना है। हम तो जस्ट अपना बस्ती साफा होना बोल के कर रहे हैं। फिर भी हम लोग को हमको ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से 0 वेस्ट का सर्टिफिकेट दिया है, और हम लोग का ईस्ट सियांग में भी कॉन्जुकेटिव सर्टिफिकेट मिला है, और हमारा मैबो एरिया से भी मिला है, अपना एरिया से भी जी। और इन टोटल सिलुक गांव में कितना हाउस होल्ड है, मतलब किस तरीके? 150
जी। 150। और जैसे अभियान तो आप लोग ने जैसा कहा कि 2019 से आप लोग ने ये जो एसएसए है उसे फॉर्मेशन किया, उसके बाद में आप लोग ने साफ़ सफाई चालू किया, तो किस तरीके से रिस्पॉन्स आया? पहले जब आप लोग ने शुरुआत किया था, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था और अभी क्या रिएक्शन है इतना अवार्ड्स मिल जाने के बाद में, वो थोड़ा बताइए। पहले तो बहुत गाली रहता था, गाली सुनने मिलता था बस्ती को, क्योंकि हम लोग तो गौरव कंट्रोल करना पड़ा और शोर लोग को भी जहाँ था फ्रीली घूमता था। तो शुरुआत में बहुत बस्ती वाला को भी तकलीफ उठाना पड़ा है अपना गौरव को कंट्रोल करने में और शोर लोग को। तो हम लोग को गाली देता था, तो धीरे धीरे साफ सफाई भी शुरू हो गया, तो उन लोग भी देख के अच्छा लगा। तो अच्छा लगा, अभी सब सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को बस्ती का। जी, काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हम भी जब आ रहे थे आपके गांव के, मतलब हाईवे से जस्ट आप लोग का तो अंदर ही घुसता है, तो शुरुआत से लेकर अभी तक जहाँ भी हम लोग गए पूरा एक मतलब इतना साफ है कि मतलब कह सकते हैं, कहने को तो लोग कहते हैं कि लिटरेट जो जितना पढ़ा लिखा लोग है शहर में रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोगों का कहना है कि गाँव के लोग अनपढ़ होता है तो साफ़ सफाई मेंटेन नहीं होता, लेकिन अगर हम कैपिटल को भी, ईटानगर को भी अगर कंपेयर करें सिलुक से, हाँ लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन वाइज वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन इवन दो माइंडसेट मैटर करता है। तो आप लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से साफ रखा है गांव को, तो उसके लिए हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। और साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि इन टोटल 150 हाउस होल्ड है, तो किस तरीके से आप लोग सोशल सर्विस या फिर क्लीनिनेस ड्राइव करते हैं, कब कब करते हैं, वो थोड़ा बताइए। हम लोग जो है एवरी मॉर्निंग हम लोग का 5 बजे से लेकर ये होता है 6 बजे तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं ऐसे से। कभी कभी हम लोग को ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, और कभी कभी जैसे कि विंटर सीजन में तो हम लोग को इतना ग्रास काटना नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा रेपर्स ये सब होता है, तो हम लोग उसको उठा के डस्टबिन में डालने का वही सब काम होता है एवरी मॉर्निंग। तो उसके बाद दिन का अपना काम कर लेता है। और जो है हम लोग ये करता है एवरी मॉर्निंग हम लोग करता है, हम लोग क्या बोलते हैं ये कॉलोनी वाइज करता है। तो जिस कॉलोनी में हम लोग सुबह काम करता है तो उसी का कॉलोनी का आदमी को भी बुला लेता है, तो इसी तरह से हम लोग काम कराता है, इसी तरह से काम कराता है। और महीना का ये में होगा 2 तारीख में हम लोग सब मिल के कम्युनिटी मिल के काम करता है। बुरा लोग ये करेगा, डस्टबिन बनाता है, बेड से डस्टबिन बनाएगा। फिर हमारा एलवीओ टीम है, यहाँ एलवीओ टीम है लुकने विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोल के है, तो उन लोग जो झाड़ू मारने में उन लोग लीड करता है। और SDY के है सिलुक दोलुंग यामे केवांग, तो उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। जो सोशल सर्विस में एब्सेंट होता है तो वो शाम को उन लोग ही फाइन लेता है, उन लोग अटेंडेंस करता है। और जो ये हमारा जवान लड़का लोग है, हमारा गाड़ी में जाता है और जंगल से डस्टबिन के लिए वो लाता है। इसी तरह से हम लोग करता है, मेंटेन तो करता मतलब है। हर महीने का 2 तारीख पूरा गांव मिलकर गांव को साफ करता है। जी जी जी। और जैसे आपने कहा कि जो लोग नहीं भी आता है तो उनसे फाइन लिया जाता है। फाइन लेता है। और तो अब तब मतलब उसकी वजह से आई गेस सभी मतलब जुड़ चुके हैं, अभी जुड़ते हैं। जी जी, हम लोग का जो एब्सेंट में हम लोग 200 लेता है। जी, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और टेक्टिक्स भी बहुत मतलब अच्छा है कि जो नहीं आता है तो उसको फाइन देना भी पड़े। और हमने एक चीज़ नोटिस किया है, जब विलेज एंट्री भी हम कर रहे थे वहाँ पे आप लोग की तरफ से जो वेलकम टू सिलोक विलेज जो लिखा है, वहाँ पे भी हमने देखा है कि जो यूज टायर है उसे भी पेंट किया गया है, रीयूज़ कह सकते हैं, जो ऑलरेडी मतलब वेस्ट कह सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को आप लोगों ने रीयूज़ किया, प्लास्टिक बोटल्स को आप लोग ने फ्लावर पॉट बनाया, काफ़ी चीज़ें हमने देखने को मिला। तो आप बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप सब की ओर से, जैसे एसएसए की ओर से आप लोग ने ऐड किया है जो वेस्ट मटेरियल को आप लोग ने रीयूज़? जी जी, तो ऐसे कि हमारा यहाँ हम स्टेट में तो हम लोग को अवार्ड किया गया है जीरो वेस्ट। तो हमारा एक NGO है ग्रीन स्क्वाड टीम बोल के है। तो हमारा यहाँ में हम जीरो वेस्ट इसलिए है कि आप देखिए सोशल मीडिया में भी कभी सिलुक को जब सोशल सर्विस होगा आप आग जलाते हुए नहीं देखेगा। यहाँ हम लोग खुला जगह में आग कभी नहीं जलाता है, क्योंकि जैसे हम लोग ब्रश कटर से ग्रास काटता है तो उसका एक हम लोग कंपोस्ट पिट यहाँ आपका उसमें छोटा छोटा घर बनाया हुआ है, उसमें डालता है। तो वहाँ से गोबर का काम होता है, वहाँ से फूल उगाता है हम लोग। और ये जो
आपका रेपर्स ये बोतल शोतल तो हम लोग रिसाइकिल के लिए भेज देता है। उन लोग रिसाइकिल वहाँ में ले जाता है, गुवाहाटी से, आसाम से बहुत सारा आता है। तो इसी तरह से जो किचन वेस्ट है घर का, मान लीजिए सब्जी होगा, सब्जी आलू होगा, काट के जो सड़ जाता है उसको भी हम लोग नहीं फेंकता है। हम लोग का एक आप शिलूंग में देखेगा तो किचन के सामने में आप एक गद्दा दिखाई देगा, तो उसी में डालता है। और हर घर में आप देखिए प्लास्टिक बांधा हुआ, प्लास्टिक बैग्स होगा, बांधा हुआ मिलेगा, तो ग्रीन स्क्वाड टीम उसको आके ले जाता है। नहीं, काफ़ी अच्छे थे, जैसे टायर को रीयूज़ किया, प्लास्टिक बॉटल्स को भी आप लोग करा रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ों का आप लोग ने किया। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, जब भी इमेजिन करते हैं कोई भी गांव, स्पेशली ट्राइबल, हमारे ट्राइबल एरिया में अगर बात करें तो हमें मतलब रास्ते पे ही, स्ट्रीट्स में ही गावरी ना, पिग्स वगैरह, गाय वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का कहीं में भी देखने को नहीं मिला। तो जैसे शुरुआती में आपने कहा है कि अभी बांधना वाना, तो किस तरीके से उसे उन लोग करते हैं, घर के सामने में या फिर कहीं दूर पे रखा जाता है, किस तरीके से मैनेज करते हैं? तो मैडम ऐसे है कि वो जो आप पहले तैयार का जिक्र किया था, वो तो उसमें ऐसे है कि हम लोग ये चीज़ जो है तैयार का जो आप मैंने पहले भी बताया था कि आपका सिलुक में हम लोग जलाता नहीं है, रेपर्स लोग को भी ये प्लास्टिक वगैरह सब नहीं जलाता है, वहाँ में रिसाइकिल के लिए ले जाता है। तो वही हम लोग ये करता है, आपका जो तैयार डिज़ाइन है, तो हम लोग ये करते हैं कि अभी सिलुक हम लोग यूथ लोग को सिखा रहा है, जितना भी यहाँ प्लास्टिक दुकान से आता है तो इसी को हम लोग कुछ बनाना है इससे। तो इसलिए हम लोग अभी यूथ को भी सिखा रहा है। फ्लावर पॉट बनाता है, जैसे तैयार में भी हम लोग फिर तैयार को भी डिज़ाइन करके कुछ बना रहा है, सोफ़ा वगैरह भी बनाता है। आप तो रास्ता में भी देखा है। तो इसलिए हम लोग अगर आप अच्छा से देखा जाए तो क्या बोलते हैं, ये डेकोरेशन का भी काम आता है। तो इसी तरह से हम लोग नहीं जला के बहुत कुछ कर लेता है। तो देखिए सिलुक में शोर नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग तो आधी कम्युनिटी है, तो हम लोग का जो फेस्टिवल है, हम लोग तो सोलोंग होने से भी जो भी फेस्टिवल में ज़्यादातर ये हम लोग शोर का ये करता है, सेक्रीफाइस होता है। तो हम लोग का बहुत सारा शोर है बस्ती में भी, लेकिन अब दिखाई नहीं देगा, सही तरह से रखा गया है शोर लोग को। आप देख सकता है अच्छा से रखा है उसको। जैसे कि गोरू है, गोरू भी बहुत सारा गोरू है हमारा यहाँ पे, लेकिन वो नदी का किनारे में हम लोग एक साथ कम्युनिटी मिल के रखता है उसको। और सब मिलकर एक साथ, सब मिल के एक साथ रखता है। तो जितना कोई देखने वाला है, चौकीदार है, तो जितना वहाँ से दूध निकलता है तो उसको वो सेल करता है, अपना जितना है वो सेल करेगा, उसको हम लोग पैसा भी देना नहीं पड़ता है। बस वो देखभाल कर देता है हम लोग का गाय गोरू को। और एक चीज़ हमने नोटिस किया है, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो हमें सीलिंग नहीं हुआ वाला, दीवार टूटा हुआ, बेंचेस डेस्क्स नहीं होने वाला देखने को मिलता है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो आपका जो यहाँ पे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है वो काफ़ी वेल फर्निश्ड है, कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से कलर पेंटिंग्स को कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरीके से। तो कहीं ना कहीं हमें खबर मिली थी कि वो चीज़ों में भी आप लोग का काफ़ी बड़ा हाथ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हमारा यहाँ में तो हमारा जोंगई रंग साहब जो DDSC रह चुके हैं, तो वो इनिशिएटिव लेके द जोंगई रंग और डॉक्टर नोंग, हमारा जो बस्ती का हमारा यहाँ का ओरिजिन है, सिलुक ओरिजिन, उन लोग इनिशिएटिव लेके पहले तो बहुत टूटा फूटा था, तो हम लोग जो है वॉलंटरीली हम लोग कंट्रीब्यूशन करके उसको हम लोग बनाया है। और अभी मेंटेन भी आप लोग हाँ, मेंटेन भी कर रहा है, आप देख सकते हैं अंदर जाके भी। और ये भी जानना चाहिए, हाल ही में ही काफ़ी हमें वीडियो भी देखने मिलते हैं, लोग आते हैं। ज़्यादातर पहले क्या रहता था कि पासीघाट आते, पासीघाट से सीधा लोग दमपुक चले जाते थे, रोइंग चले जाते थे। लेकिन अभी लोग मजबूर हो चुके हैं, अब आप लोग का जो इनिशिएटिव को लेकर, क्लीननेस मतलब को लेकर, कि लोग यहाँ रुकते हैं, अभी बस्ती विजिट करते हैं, ये बात कितना हद तक सही है? और कैसा लगता है जब लोग बाहर से आकर आप लोग का जो इनिशिएटिव है उसे अप्रिशिएट करते हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो बहुत आता जाता है। आपका ट्रैवल एक्सपी भी उस दिन आया था, और बहुत सारा ये क्या ब्लॉग्स बनाने भी आता है। तो मैडम ऐसे कि अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है, तो हम समझता है कि
अगर दुनिया में आशीर्वाद आपको सही में भगवान है तो ब्लेसिंग है, तो हम सोचता है इसी काम में आपका ब्लेसिंग है तो आशीर्वाद मिलता है। तो जैसे कि हम लोग रास्ता में साफ सफाई करता है तो हर कोई बोलता है, आपका अजनबी भी देख के रास्ता से जाते हुए भी उन लोग कोई हम लोग को देने के रिफ्रेशमेंट के लिए दे देता है 1000-1500। तो आप लोग आपका पेट्रोल में यूज़ करना है, इस तरह से बहुत एप्रिसिएशन करता है। तो हम लोग को बहुत दिल में बहुत खुशी होता है, अच्छा लगता है हम लोग। और आप वैसे आपने ऑलरेडी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आप लोग को सर्टिफिकेट ना से सम्मानित किया गया, इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया। तो अभी आप सिर्फ सिलुक के लोगों के लिए नहीं, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं, पूरे अरुणाचल के लोगों के लिए आप लोग एक जो स्वच्छ सिलुक अभियान है जो आप लोग की तरफ से इनिशिएट किया था, काफ़ी एक मिसाल बन रहे। और हमें ये भी खबर मिली है कि आप लोग का जो इनिशिएटिव को देखकर अभी ईस्ट सियांग के काफ़ी गांव के लोग भी साफ़ सफाई को मतलब मेंटेन कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो कैसा लगता है जब आप लोग कुछ इनिशिएटिव करके आप लोग को कोई एग्जांपल एज अ मोटिवेशन ना, इंस्पिरेशन सोचकर आप लोग का जैसा साफ़ सफाई लोग भी कोशिश कर रहे रखने के लिए अपने गाँव को, ये सब जानकर कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है। देखिए हर कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप फॉलो करना है। जैसे कि हम लोगों ने भी पहले तो यूट्यूब में देखा था लेड्यूम क्लीननेस विलेज है, तब उस समय हम लोग बहुत गंदा था बस्ती, तो हम लोग बहुत गंदा था। हम लोग यूट्यूब में लेड्यूम या जिस तरह अभी हम लोग का सिलुक है उस तरह क्लीननेस विलेज था, तो यूट्यूब में देख के अच्छा लगा लेड्यूम को, तो हम लोग चलो लेड्यूम देखने जाएगा करके डिसाइड किया है। तो हम लोग सब हमारा स्वास्थ्य सिलुक अभियान और हमारा एलवीओ बस्ती से कम हम लोग 50 आदमी गया है, तो लेड्यूम को देखा है, घुमा है, अच्छा लगा है। तो जिस तरह लेड्यूम से हम लोग सीखा है, इस तरह अगर हम लोग को देख के कोई करता है तो अच्छा बात है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। और बहुत हमारा काफ़ी बस्ती अभी कर रहा है स्वच्छ भारत। तो पहले तो हमारा मैवो सर्कल में ईस्ट सियांग में जब क्लीनेस्ट विलेज सिलेक्शन होता था तो कुछ गांव ही था, बहुत कम गांव था। अभी तो इस बार तो बढ़ गया है। तो ऐसे होके अभी सब ईस्ट सियांग में भी हो रहा है। देखिए 2019 को हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर किन्नी सिंह सबको हमारा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को सारा बस्ती में लेटर दिया है कि आप लोग स्वच्छ भारत करना है, साफ सफाई रखना है। तो मैडम उस एक फंक्शन के दौरान हमारा बस्ती में विजिट किया है, तो उसमें हम लोग डर्टीएस्ट विलेज था। तो हम लोग को बोला है आप लोग सफाई पर रखना है बोल के। तो उस समय हम लोग वो जैसे बोला है ऐसे हम लोग मेंटेन किया है। तो जो दूसरा बस्ती है उन लोग कंटिन्यू नहीं किया है, तो हम लोग तो हमारा सफाई अभियान कंटिन्यू किया है। तो मैडम भी हम लोग को अच्छा लगा है। तो बार बार मैडम ये काम में हम लोग को मॉनिटर करता है। हम लोग जो जैसे कि जीरो वेस्ट के बारे में भी वो खुद यहाँ आके हम लोग को सिखाता है। तो आज आप ये कह सकते हैं कि आज सिलुक सफाई अभियान में जिस मुकाम पर भी है तो उसमें मैडम का भी बहुत बड़ा हाथ है, डीसी मैडम का। तो इसलिए हम लोग का तरफ से बहुत धन्यवाद देता है मैडम को। और मैं आप सबको बता दूं कि सिर्फ कहने को ही क्लीनेस्ट विलेज ईस्ट सियांग का नहीं है। जब आप आओगे, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कभी भी आप गुजरते हैं या फिर पासीघाट आते हैं या फिर रोइंग नाम से भी अगर आप पासीघाट होके जाते हैं तो इन बिटवीन हाईवे ही आपको मिलेगा और क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि सिलुक कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड दिया गया है। अगर साइन बोर्ड नहीं भी दिया गया होगा, आपको रास्ता का जो नज़ारा है वो देख के पता चल जाएगा किस तरीके से उन्होंने इन सब ने गाँव वालों ने मेंटेन करके रखा है। और मैं बता दूँ कि सिर्फ कहने को नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप गांव के अंदर भी आओगे तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यूज़ करते हैं डस्टबिन, रैपर्स, कुछ भी छोटा मोटा भी आप ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दूंगी। और आखिर में ये इंटरव्यू ख़त्म करने पहले सर आपसे हम काइंड ऑफ लाइक मैसेज चाहेंगे लोगों को, जो लोग सोचते हैं कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि साफ सफाई आज साफ़ करते हैं कल गंदा हो ही जाता है, इस तरीके को सोच रखने वाले भी काफ़ी होते हैं। और जो लोग अभी भी आपके जैसे दूसरे जगहों में भी कर रहे होंगे ना काम क्लीननेस को लेकर, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज हम यही देना चाहिए कि आप देखिए, आप अगर
आप नहीं नहाता है तो आपका शरीर भी एक्टिव नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। आप नहाता है तो आपको भी अच्छा लगेगा, फुर्ती होगा। इसी तरह आप गाँव को स्वच्छ रखेगा, साफ सफाई रखेगा तो आपका बीमार उमार भी कम होगा और अच्छा लगेगा वो जगह में आप रह के। तो वही है, मेरा कहना ये है कि सब जगह में साफ सफाई का ये जो है काम करना है, अच्छा काम है। ये हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट में तो कंजूकेटिव मिल चुका है, तो हम लोग सोचना है हमारा ऐसे तो आगे बढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट में मिला है तो स्टेट लेवल में जाना चाहिए। हम लोग स्टेट लेवल के लिए भी तैयार है, लेकिन ये शायद स्वच्छ भारत जो है मिशन जो है स्टेट लेवल या स्टेट वाइज नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इस बात से दुखी है। तो अगर सारा स्टेट लेवल का भी दिया जाएगा तो हमारा सारा अरुणाचल ये करने लगेगा। तो एनकरेजमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी ये चीज़ को। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से एसएसए टीम काम कर रही है इसी तरीके से काम करेंगे। और साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो देखती है ये क्लीनिनेस जो भी चीज़ स्वच्छता अभियान को लेकर, वो भी देखे कि कौन सा टीम या फिर कौन सा गाँव जेन्यूनली काम कर रही है। मैंने पहले भी मेंशन किया और अभी भी मेंशन करूँगी, क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो में आकर देखे हैं कि किस तरीके से सिलुक के लोग, और स्पेशली जो अगर बात करें जो स्वच्छ सिलुक अभियान जो टीम है उनकी तरफ से इतनी अच्छी तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है, जहां आप देखोगे कि एक छोटा सा रैपर या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं स्पेशली हमारे ट्राइबल गांव में, वो सब देखने को नहीं मिलेगा। तो बस हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि इनके तरफ से वॉलंटरली वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, नो डोनेशन नथिंग फ्रॉम दी कंसर्न डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो जेन्युइनली काम करते हैं उन्हें भी डोनेशन फंड वगैरह अगर दिया जाए तो ठीक रहेगा। और आखिर में वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, और आपके टीम को भी थैंक यू सो मच सर। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और अपने गाँव को एक कह सकते हैं एक मिसाल बना चुके हैं, पहले भी हमने कहा, तो इसी तरीके से आप काम करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिलुक गांव के बाद 3 अरुणाचल टुडे, ईस्ट सियांग के बोइंग, बालेक, रोइन तथा अन्य कई गांव गए, तो हमें ये पता चला कि सिलुक गांव की तरह ही बाकी गांव भी अब स्वच्छता को अपने जीवन और गांव का हिस्सा बना रहे हैं। सिलुक गांव के बाद बालेक गांव को स्वच्छता में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बालेक बाने के बांध के सेक्रेटरी ओजिंग दाई ने अरुणाचल टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह अब गांव में स्वच्छता को गांव वाले अपना रहे हैं। मेरा नाम ओजिंग दाई, गांव का नाम बालेक। हम लोग का बस्ती तो पहले से हम लोग तो ये ट्राई करता है ये साफ सुथरा रखना, तो बहुत पहले से। अभी बच्चा लोग भी मालूम हो गया, बच्चा लोग भी सब माने जो भी कचरा होगा हम लोग का डस्टबिन में ही बच्चा लोग भी रखता है। ये सब हम लोग का बस्ती का सब मिलके ये मदद, उन लोग का मदद से ही हम लोग का सेकंड मिलने से भी सेकंड मिला है। लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं था, माने सेकंड मिलेगा बोल के भी एक्सपेक्ट नहीं था। कैसे सेकंड मिल गया ये विजिटर लोग देख के दिया होगा। और अगर हम लोग गाँव का बात करें तो सर हमें मतलब ट्राइबल गांव में मतलब ऐसा होता है कि गाय गोरू ना सुअर वगैरह बहुत देखने को मिलता है रास्ता में ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने नोटिस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सब चीज़ों को किस तरीके से आप लोग मेंटेन करते हैं? नहीं, ये हम लोग मैंने उधर से ऑर्डर मिला था ना ये सब थोड़ा साइड करने के लिए, इसलिए हम लोग अपना सुअर गोरू सब कोई बेच दिया और कोई मैंने अपना जगह में लेबर लोग को रखने दिया है। जो जगह नहीं है उन लोग का तो बेचना पड़ा है, इसलिए उन लोग का अपना मेरा अपना भी हम दूसरा जगह में रखा है, गांव से दूर रखा है। अभी तो देखने से सब गांव में देखने से तो सब साफ सफाई तो करता ही है ना सब। अब उधर कैलिंग में जाके भी देखिए, उधर भी बहुत सफाई हो रहा है।
और उन लोग का भी रात रात को भी और लोग जाके जो भी कचरा है वो उठाता है। कैलक बस्ती में भी एक बार हम देखा है, सब गाँव वाला अभी अलर्ट हो गया, सब हम लोग का सब बस्ती। और अपर तरफ तो हम लोग मालूम नहीं, अपर तरफ भी ऐसा करता होगा, उस तरफ भी यही करता होगा। ईस्ट सियांग में स्वच्छता के सिलसिले में हमने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर किन्नी सिंह से भी बात की। अभी हमारे साथ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर किन्नी सिंह जी है, जिनके गाइडेंस से ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं अभी के समय में अरुणाचल प्रदेश में वन ऑफ द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है। और साथ में बता दूं, सिलुक गांव जो कि इंडिया में वन ऑफ द क्लीनेस्ट गांव में गिना जाता है, वो भी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ मैम खुद ही हैं, तो मैम से हम जानेंगे कि किस तरीके से मैम ने इनिशिएटिव लिया और क्या क्या आने वाले समय में आपके तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो मैम बताइए, और सबसे पहले तो आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट और वेलकम कहना चाहेंगे मैम, तो बाकी बताइए। एक्चुअली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक पहले से ही एक प्राइम फोकस एरिया रहा है। तो जब से मैंने ज्वाइन किया था, मैंने एक्चुअली देखा था कि यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी पोटेंशियल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए। सो शुरू से ही हम लोगों ने एक प्लान डिज़ाइन किया कि इस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स बीच बीच में आते रहते हैं कि इस तरीके से आपको मैनेज करना है। और काफ़ी सारे मिशन भी है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, ग्रामीण है, फिर कॉम्पिटिशन्स भी हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर क्लीनेस्ट विलेज, डिस्ट्रिक्ट का क्लीनेस्ट विलेज। सो वी ट्राइड टू इम्पार्ट अवेयरनेस टू एवरीवन इन द डिस्ट्रिक्ट, बट थैंकफुली कुछ हमारे गांव हैं जिन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से टेकअप किया है। एंड एक्चुअली आई एम सो हैप्पी फॉर सिलुक कि वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी सीरियसली लिया मेरी बात को, और वहाँ पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन में ये काम करना शुरू किया। सिलुक एक्चुअली स्टेट का तो आई थिंक फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट विलेज ही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया, बट उन लोगों को हमने फेब में प्लान दिया था रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग का, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि गांव में एक्चुअली ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलता है, और जो मैक्सिमम वेस्ट निकलता है वो रैपर का होता है या फिर प्लास्टिक वाटर बॉटल का होता है। सो हमने उन लोगों को एक प्लान दिया कि आप जो सॉलिड वेस्ट है वो आप एक बैग के अंदर डालिएगा और पूरे गांव के लिए आप कंपोस्ट पिट बना लीजिएगा, क्योंकि मतलब इतना तो वेस्ट नहीं होता कि हर घर एक कंपोस्ट पिट बनाए। तो इस तरीके से सिलुक विलेज में 6 कंपोस्ट पिट्स हैं, और ये हम लोगों ने सबसे पहले उनको रिसाइकलिंग बैग्स दिए थे, तो उन्होंने ऐसे स्टार्ट करना शुरू किया। बट अभी एक्चुअली ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो अपने गांव का जो वेस्ट है, तो जैसे कि ये प्लास्टिक बॉटल और रैपर, वो बेसिकली एनजीओ को भी नहीं देते हैं, वो खुद ही उसको इंटरनली यूज़ करके इको ब्रिक्स बना रहे हैं, और इको ब्रिक्स से उन्होंने कंपोस्ट पिट ही पहले बनाने की शुरुआत करी है। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव स्टेप है उनका। एंड फिर बीच बीच में जाके और हम हैंड होल्डिंग करते रहते हैं, तो वो उसी दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो रूरल टूरिज़्म के बारे में रूरल टूरिज़्म के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिगार्डिंग पासीघाट म्यूनिसिपल एरिया, एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक प्लांट होना चाहिए बिफोर द बिहेवियरल चेंज। तो अभी म्यूनिसिपल एरिया के लिए तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे आ जाए, फिर उसके बाद हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं उनके थ्रू हम यहाँ पे भी एक कैंपेन करने की शुरुआत करेंगे। जी मैम। और मैम, जैसे आपने कहा कि सिलुक के लोग ने मतलब आपका जो भी डायरेक्शन था उन्हें सुना, लेकिन कल हम जब मिले थे उनसे, उनका तो मतलब हर बात में आपको ही अप्रिशिएट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस से आप खुद ही आते हैं, मतलब पर्सनली मॉनिटर करते हैं, तो इसका ये कहना था। और साथ ही साथ मैम, सिर्फ सिलुक ही नहीं, अभी आज हमने विज़िट किया था बालेक, बोयुंग एंड कालेक वगैरह भी, तो वहाँ के लोग भी, अभी वहाँ के गाँव के लोग भी काफ़ी इंस्पायर होकर, कह सकते कि अभी गाँव नहीं कह सकते, तो टाउन कहने लायक होगा, काफ़ी साफ था। तो मैम, एज अ डिप्टी कमिश्नर आपको कैसा लग रहा है ये सब देखकर, और आप क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ के लोगों को? मैं तो एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी होती है कि बाकी गांव भी अभी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और अभी सेकंड गांव जो मुझे पता चला है वो सीका तोड़े है, जो कि ज़ीरो वेस्ट विलेज की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्चुअली सबसे पहले तो गाँव वालों को यही समझाना थोड़ा मुश्किल था कि ज़ीरो वेस्ट विलेज होता क्या है, तो बट सिलुक वालों ने इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझ लिया। ज़ीरो वेस्ट मतलब गाँव का जो वेस्ट है वो गाँव से बाहर नहीं जाना है, और अंदर ही किसी यूज़फुल
यूज़फुल तरीके से यूज़ होना है, जो आगे काम आए। सो अभी सिलुक के बाद सिकातोड़े स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके बाद दे आर स्टार्टिंग देयर ओन प्लांटेशंस। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब लोग ज़ीरो फंडिंग में ये काम कर रहे हैं, मतलब खुद मन से पूरा गांव इकट्ठा होके काम करता है, और ये खुद एक कम्युनिटी फीलिंग भी आती है। तो मुझे एक्चुअली कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी काफ़ी अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री जॉब ये लगता है। और मैम क्या, जैसे अभी जैसे मैंने कहा कि मैम ऑलरेडी काफ़ी लोग इंस्पायर हो चुके हैं, और जैसे उनका भी ये कहना था कि आप जब से आए तो आपकी तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव और पर्सनल ग्राउंड में आप आते हैं। तो मैम जो लोग अभी ये समझना बाकी है या फिर सीखना बाकी है मैम ना, उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मैम? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि एक्चुअली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं है, इसका बहुत ही ज़्यादा फार रीचिंग इम्पैक्ट है। मतलब आप ये देखिए कि एक बार अगर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए तो सैनिटेशन के साथ साथ हमारा बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव हो जाता है, हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक आता है लाइफ में। तो हेल्थ पे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड स्पेशली अभी कोविड पेंडेमिक के टाइम पे पॉजिटिव आउटलुक की हम लोगों को काफ़ी ज़रूरत है, और बेसिकली इस दिशा में हम आगे बढ़ के और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करके, मतलब एज ए कम्युनिटी हम लोग एक एक्सीलेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। जी मैम। और मैम आखिर में थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, और हम आशा करते हैं जैसे सिलुक एज आपके ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, और ऑलरेडी कह सकते हैं कि स्टेट रिकॉग्नाइज हो चुका है सिलुक गांव। हम आशा करते हैं कि आपके एज अ डिप्टी कमिश्नर आने वाले समय में इंडिया में भी सिलुक को गिना जाए, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से काम करते रहिएगा मैम। थैंक यू सो मच।